भक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्याम सुंदर अखिल रसामृत सिंधु सार ऋष विग्रह पूर्णानुराग रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भगवान श्री बालकृष्ण लाल की अहेतुकी कृपा से भगवान राघवेंद्र रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम जनकराज किशोरी जगदीश्वरी जानकी जी की विशेष अनुकंपा से श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा करुणा के प्रभाव से भगवान दयालनाथ की इस दिव्य महिमा के इस महात्म्य से आत्म संचेतना को नए आयाम तक पहुंचाने वाला यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जो भारतीय संस्कृति का सबसे अनुपम और श्रेष्ठतम ग्रंथ है, श्री ठाकुर जी का मंगलमय विग्रह अक्षराकार स्वरूप इस दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से इस कैमूर जनपद की पावन वसुंधरा शिवनगरी दयालनाथ और ठाकुर जी के मध्य में बैठकर काशी के सन्निकट जिस भूमि को काशी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, ऐसे पावन परिक्षेत्र प्रांगण में जिस मंच पर यह कथा हो रही है, इस मंच पर चारों पीठ के शंकराचार्य, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और रामचरितमानस के अभिनव तुलसी पूज्यपाद भगवत चरण चंचरी श्री राम किंकर जी उपाध्याय, जिनको तुलसीदास का अवतार माना जाता था, इसी भूमि पर यहीं बैठकर और भगवान के सानिध्य में उन लोगों ने भी भगवान को कथा सुनाई थी। और उसी कड़ी में मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से वैष्णव कुल कमल दिवाकर यतकुल चक्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी की विशेष अनुकंपा से इस फाल्गुन मास के पवित्र पावन महाशिवरात्रि के मंगलमय पर्व के विश्राम के दिन से इस आयोजन का शुभ एवं मंगलमय प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। इस महोत्सव में पधारे हुए समस्त भगवान की कथा में अपनी उपस्थिति दे रहे मंचस्थ समस्त आचार्य विप्र गुरुजन, समस्त संगीतज्ञ बंधु तथा यजमान के रूप में विराजमान आदरणीय श्री बनारसी सिंह जी तथा समस्त क्षेत्रवासी और आज संयोग से भगवान की कथा सुनने के दीवाने, कहीं भी कथा होती है तो सुनने के लिए व्याकुल रहने वाले। अब यहाँ तो देखते हैं कि जब कथावाचक बैठ जाते हैं तब यहाँ के लोग धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं।
किसी ने कहा महाराज जी 7 बजे समय है, आप 8 बजे क्यों आते? हमने कहा भाई हम तो प्राणियों को सुनाने का प्रयास करते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम टेंट सामियाना को भी सुनाएं। आपके साथ तो टेंट सामियाना सुन ही रहा है, लेकिन यदि पहले आऊंगा तो स्पेशल प्रवचन हो जाएगा। गुरुदेव के यहां एक वक्ता कथा कह रहे थे, एक भी श्रोता नहीं थे, और ऐसे संबोधन कर रहे थे कि इतनी भीड़ देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं। तो स्वामी जी हमसे कहते हैं, जाई जी बहरवा देखी को आदमी बांगा। पटना की घटना है। तो जब मैं गया तो कहा सरकार एक भी आदमी नहीं है। बोले वाह गजब के वक्ता हैं भाई, वो मस्ती से बोल रहे हैं, थोड़े भी भयभीत नहीं। बोले आपकी संख्या देखकर मैं प्रसन्न हो गया। कथा कहकर आए तो स्वामी जी पूछे कि काजी कितना आदमी की सुनोगे? अत सरकार अरबों श्रोता। बोले कैसे? बोले सरकार जितना बांस बल्ली लगल बा सब में श्रोता होगा, सब में देवता है, और जो वृक्ष है पत्रे पत्रे देवा नाम पीपल का वृक्ष है, इसमें करोड़ों देवता है। स्वामी जी बोले वाह ऐसा तो कथावाचक हम पहली बार देख रहे। और हम लोगों की आदत श्रोता न मिले तो होपलेस हो जाए, लगे कुछ कह ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये वक्ता की बात विदग्धता है, ये वक्ता की अपनी क्षमता है। पर भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़े हुए, आपके आयोजन के आयोजित होने से पहले से चर्चा होती आ रही है, महाराज जी कथा हो रही है। भभुआ की भूमि से भगवान की भुवन पावनी भागवत कथा की गाथा के इस दिव्य रस में सराबोर होने की। देखिए भागवत फायदा तब करेगी जब डूब जाएगा, और भागवत को ही डुबाने लगेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भागवत में डूबने का अभिप्राय यह है कि मम गुण गावत पुलक सरी, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नयन गद गद वचन नयन बहरीरा, गद गद वचन नयन बहरीरा। भागवत कौन है? भागवत वह है जो भगवान के विषय में सुने और उसके आंखों से आंसू आ जाए। चैतन्य महाप्रभु को भागवत कहा गया। भगवान के भक्तों में उनका नाम आता है, भगवान के अवतारों में भी उनका नाम आता है। जितने हमारे यहाँ आचार्य हुए सब भागवत हुए, भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब भागवत है। और परीक्षित भी भागवत हैं। क्यों भागवत हैं? कहा जिसने संसार को छोड़कर भगवान को पकड़। संसार छोड़ने का मतलब घर द्वार मकान दुकान नहीं, सब करते जाओ लेकिन मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो। क्यों क्यों याद रखूं महाराज? क्या करोगे? बोले मुझे याद रखकर यदि कुछ करोगे तो यदि कोई खामियां भी होंगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा। यदि आवेदन तुम्हारा मेरे यहाँ होगा, कोई कमजोरी होगी, कोई कठिनाई होगी, कोई परेशानी आएगी, कहीं तुम्हारे काम में अल्पता होगी, तो उसको मैं अपना समझकर स्वीकार करूं। लेकिन यदि तुम अपना समझकर करोगे तो फिर काम गड़बड़ होगा। भगवान की कथा के श्रोता के रूप में, भगवान की कथा के श्रोता, श्रोता भी बनना एक बहुत बड़ी कला है। श्रोता का मतलब ही होता है स्रोत। जब तक स्रोत नहीं बनेगा तब तक हम श्रोता नहीं बन सकते।
स्रोत समझते? एक रास्ता, ऐसा रास्ता जहां से कुछ चीजें हमारे पास पहुंच सके, उसी का नाम स्रोत। श्रोता बनकर आए हुए समस्त श्रोताओं के बीच में एक विशेष श्रोता। इसलिए कहना चाहूंगा कि भगवान की जहां कथा होती है पूरे परिवार के साथ, एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, पूरे मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ पधारे हुए कैमूर से परमादरणीय श्री सिद्धिनाथ भगत जी, आदरणीय उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जिस दिन बेटा कहे बाबूजी कथा सुन लीजिए, समझिए बेटा पैदा करने का फल मिल गया। जिस दिन यह कह दे पत्नी, अरे सुनो भैया, संसार के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये हाड़ मांस का शरीर है, एक दिन गल जाएगा, सुघराई समाप्त हो जाएगी, चेहरे का ये जो दिव्य दिखाई दे रहा है आवरण, यह भी मिट जाएगा, चलो भगवान की कथा सुन लो। उस पति को भी लगे आज जीवन में पत्नी मिल गई। ऐसे परमादरणीय सिद्धिनाथ भगत जी के ज्येष्ठ पुत्र, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, ममता मेडिकल को कैमूर में कौन नहीं जानता, ऐसे आदरणीय प्रवीण कुमार भगत जी, डॉक्टर प्रवीण जी। प्रवीण जी एक चिकित्सक भी हैं, बाद में एक व्यवसायी है। अब मैं तो कहता हूं कि अब व्यवसायी भी नहीं, अब चिकित्सक भी नहीं, अब ये मानव चिकित्सा कर रहे हैं। अभी तक तो बीमारियों की चिकित्सा करते थे, अभी तक तो शरीर की चिकित्सा करते थे, अब मन की चिकित्सा कर रहे हैं। जो मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, जो एक प्रकार की बीमारी आ गई है, आज समाज में सभी लोग मनोमालिन्य से परेशान हैं। क्योंकि समाज में आज 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन, गैप कम्युनिकेशन और सेपरेशन, संवादहीनता, अवसाद और आपस में विभाजन। ये तीनों बीमारियों का कारण क्या है? मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, गीता। प्रवीण जी का काम है अधिक से अधिक लोगों को भागवत सुनवा देना, कथा सुनवा देना। इनका ये काम है। जहां कथा होती है, अगर कोई पूछता है कथा होने, अरे भैया चलिए हमसे जो सहयोग ले लीजिए, आगे बढ़ करके। और कभी कभी तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मैं मना करता हूं, अरे भैया लोग क्या कहेंगे, बोले अरे गुरुदेव आपकी कृपा चाहिए। अरे मेरे कृपा से क्या होता है? जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी, जिनको एकांत में 2-2 घंटे बैठा करके और मंत्रणा करके और उनके समाचार लेते हो, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती। साथ में पधारे हुए बड़े ही भागवत प्रेमी वैष्णव प्रकाश ड्रेसेस कैमूर के अधिपति, मालिक, संचालक आदरणीय विनोद अनिल जी जायसवाल। क्या बात है, अनिल जी नाम भी तो बड़ा पवित्र है, जो कभी नील न हो वही तो अनिल है। वाह वाह। ऐसे आदरणीय सपरिवार पधारे हुए श्री अनिल जी जायसवाल जी इस पावन प्रांगण में भगवान की कथा सुन रहे समस्त भगवत भागवत वृंद, श्रद्धामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी समस्त मातृशक्ति एवं बालकृष्ण के बाल सखा के रूप में पधारे हुए समस्त नन्हे मुन्ने गोपाल वृंद, आइए श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सभी लोग सत्संग करें। यह प्रेम उत्सव चल रहा है। श्रीमद् भागवत को प्रेम यज्ञ कहा गया है। यह एक सगाई चल रही है। सगाई? बोले हाँ। किसकी सगाई? किसके साथ? क्यों?
जैसे आत्मदेव का संबंध भागवत से हो गया। गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव ने भागवत से अपनी सगाई कर ली। आत्मा का परमात्मा के साथ, ध्यान से सुनेंगे, आत्मा का परमात्मा के साथ, परिस्थितियों का समाधान के साथ, प्रारब्ध का गुरु की कृपा के साथ, और कहा महाराज निष्ठा का समर्पण के साथ जब सगाई हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बोले महाराज सगाई होने के बाद होता क्या है? कहा जब इन सभी की सगाई हो जाएगी तो होगा क्या? कहा जीवन में पुत्र की प्राप्ति होगी। कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र मिलेगा? कहते पुत्र के रूप में भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा। जब हमारे जीवन का विवाह भगवान से हो जाएगा, जब जीवन का यह भार सब भगवान के हाथों में सौंप देंगे, तो भगवान कहते हैं गीता में, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तू चिंता मत कर, मेरा होकर तो देख, तू मेरे लिए एक कदम तो चल, मैं तेरे लिए 1000 कदम नहीं चला तो जो नहीं सो। लेकिन ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे? का बनना पड़ेगा, भगवान की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। और बुद्धि तब शुद्ध होगी जब हम कथा सुनें। दुनिया में बुद्धि शुद्धि का कोई ऐसा उपचार नहीं है। एक बात बताऊं, भागवत की कथा केवल उपाय नहीं है, भागवत की कथा उपचार भी है। भागवत की कथा उपाय ही नहीं, उपचार भी है। भागवत की कथा समस्याओं का समाधान करती है। भागवत की कथा केवल साधन ही नहीं है, भागवत की कथा साध्य भी है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। इस कथा में भगवान श्याम सुंदर विराजित है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा दिल्ली में, सहारा इंडिया के चीफ ने, महाराज जी बताइए, आप लोग रोज कथा कहते हैं उबते नहीं है, हम लोग तो एक बार कुछ पढ़ लेते तो ऊब जाते हैं। हमने कहा महाराज ये ऊबने वाली चीज नहीं है, ये कोई कहानियों का संग्रह नहीं है, ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भक्तों का बंधन है, महर्षियों का मनन और चिंतन है, ज्ञानियों का महाराज ये है क्या? का भक्तों का तो महाराज बंधन है ही, ऋषियों का चिंतन है ही, ज्ञानियों का प्रवचन भी है ये, और साथ साथ का वैष्णवों का धन है, और भारत की धड़कन है। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। ये ऐसी कथा है, रोज नए नए अर्थ प्रकट होते हैं। अभी यहां कथा सुनेंगे, यही कथा कहीं और होगी। भागवतकार कहते तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शस्वन् मनसो महोत्सव तदेव सो कारणवशोषणं नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोन गीयते। भगवान की कथा रोज नई लगती है, इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाए बिनु सत्संगन पावई प्राणी बिनु सत्संगन। एक पत्नी का नाम भक्ति है, दूसरी पत्नी का नाम माया है। भगवान भक्ति पर प्रसन्न होते हैं और माया पर नाराज होते हैं। क्यों? भगवान ने कहा तू मेरे भक्तों को परेशान करती है, तू मेरे भक्तों को परेशान करती, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। लेकिन भक्ति सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। पद्म पुराण। दुनिया की नजर में कोई कितना हूं निर्धन हो, दुनिया की नजर में कोई कितना हूं गरीब हो, यदि उसके हृदय में भगवान की भक्ति है तो भगवान उसके लिए 24 घंटे हाजिर है।
भगवान पैसे वालों को मिलते तो आज भगवान अंबानी के यहां होते। अगर यह कथा पैसे से होती तो बड़े बड़े सेठों क्या होते, आपके ग्रामीण अंचल में नहीं होती। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि दुनिया के बहुत से ऐसे काम हैं जो देहबल से होते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो धनबल से होते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो मनोबल से होते हैं, लेकिन भगवान की यह दिव्य कथा और संतों का सानिध्य इन बलों से संभव नहीं है, यह तो गोविंद के कृपा बल से, ये भगवान की कृपा से संभव है। लेकिन कब कृपा करेंगे? जब हम श्रोता बनेंगे। एक किसान के खेत में अकाल पड़ गया, बेचारा किसान परेशान था, फसल को कैसे सिंचित करें, भूमि मरुभूमि हो गई है। किसान ने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत सुंदर नदी बहती थी, उस नदी से फावड़े से खोदकर और अपने खेत तक एक स्रोत बना लिया। और जब स्रोत बना लिया तो उस फावड़े के माध्यम से खोदी गई उस रास्ते से जल आया और उस नदी का जल सीधे खेत में आया और उसका जो फसल वो लहलहाना शुरू, फसल हरा भरा हो गया। इसका संकेत क्या है? हमें अपने जीवन में स्रोत बनाना है। जब तक जीवन में स्रोत नहीं बनेगा तब तक हमारे जीवन में उर्वरता नहीं आएगी, हमारे जीवन में सकारात्मकता नहीं आएगी, हमारे जीवन में परमात्मा के प्राप्ति की पात्रता नहीं। क्यों? कहा हमारे जीवन में, हमारे मन रूपी खेत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। किसकी? बोले आसक्ति और वासना की गर्मी का। आसक्ति और वासना की गर्मी से मन रूपी खेत में भीषण अकाल पड़ा हुआ। आसक्ति और वासना की गर्मी हमारे जीवन के मन रूपी भूमि को गर्म करके रखा है और मन चंचल हो रहा है, 24 घंटा चल रहा है। किसको लूट लिया जाए, किसको ठग लिया जाए, किसको बर्बाद कर दिया जाए, कहां से कुछ मिल जाए। और ऐसे ही करते करते एक दिन यहां से चल दे। पधारी, हम जीवन में कर क्या सकते हैं? श्रोता आसक्ति और वासना के भयंकर अकाल से बचने के लिए मन रूपी खेत में जो सूखा पड़ा हुआ है, उस सूखा से मुक्ति के लिए 7 दिन तक यह भागवत कथा की अनपायनी गंगा, अनपायनी धारा आपके यहां बह रही है। केवल निष्ठा के फावड़े से एक सुंदर रास्ता बना, निष्ठा के फावड़े से एक ऐसा मार्ग बनाइए जो मन रूपी खेत में वासना और साथ साथ आसक्ति, इन दोनों के गर्मी से, भीषण गर्मी से, ये दोनों कष्टदायक है। आसक्ति भी और वासना। एक संत ने कहा वासना वासुदेवस्य, हे प्रभु यदि मेरी वासना भी हो तो वासुदेव के चरणों। और जब तक वासनाग्रस्त रहेंगे तब तक उपासना की प्राप्ति संभव नहीं है। वासना जगत की रस्सी से बांधती है, उपासना जगदीश की रस्सी से बांधती है। जो जगत की रस्सी से बांधे वह वासना है और जो जगदीश की रस्सी से बांधे वही तो उपासना है। सबके ममता ताग बटो। बड़ा सुंदर संजोग मास्टर साहब भी आ गए खुदरा से, अरुण कुमार तिवारी जी। तो जीवन में श्रद्धा और निष्ठा के फावड़े से जब सुंदर रास्ता बनाएंगे तब यह भागवत की अंतर्धारा आपके हृदय तक पहुंचेगी। और जब आपके हृदय तक पहुंचेगी तो होगा क्या? बोले आपके जीवन में कृष्ण प्रेम का कुसुम खिल
कृष्ण प्रेम का जो कुसुम है वो खिल जाएगा। कब? जब भागवत कथा की गंगा धारा आपके हृदय तक पहुंचे। अभी हृदय तक पहुंची नहीं, और जिनके हृदय में पहुंच गई, जिन्होंने सुन लिया, गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयू सब। अरे उद्धव, तो हमको कथा सुनाने आया है? हम जानते हैं जो उसकी कथा का दीवाना हो जाता है घर छोड़कर भाग जाता है। और पूज्य किलाधीश जी कहा करते थे, अयोध्या वाले पूज्य श्री सीताराम शरण जी महाराज जी, कि गोपियों ने भागवत कथावाचकों को श्राप दे दिया। जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। कैसा श्राप दिया? कहा जिसकी कथा है वह कथावाचक भी कठोर, जिसकी कथा है वह भी कठोर। तो दोनों को हम श्राप दे रहे हैं, भागवत कथा कहने वालों और भागवत कथा सुनने वालों। असली श्रोता जो होगा उसे घर की रोटी नसीब नहीं होगी, और असली वक्ता होगा उसको भी घर की। जो भगवान का अपना हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था, 12 लोगों की एक सुंदर टोली थी, पखावज आदि बज रहे थे। आकृष्टे कृते दशाम सुमनसाम उच्चाटनम संगसाम कृष्ण करणामृतम भक्ति रसामृत सिंधु। चैतन्य के सामने चैतन्य बैठे हुए थे, उनका एक शिष्य जिसका नाम मुझे स्मरण नहीं है। कीर्तन चल रहा था, तब तक जिनके घर में कीर्तन हो रहा था एक देवी रो रही थी। जिनका घर था आंगन में कीर्तन हो रहा था, घर से आवाज आ रही थी। धीरे से घर में गए, पत्नी से बोले देवी क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा क्या करूं, 16 वर्ष का एक बेटा था, अभी मर गया। मर गया? अरे तेरा पांव पड़ रहा हूं, तेरा हाथ जोड़ रहा हूं, अपना मुंह बंद कर ले। अरे बेटा तो मरता रहेगा, कई बार ये बेटा बना, कई बार हम बेटा बने, बेटा तो आता रहेगा, आने जाने का संसार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम धरणी धाम धनपुर परिवार स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहार। लेकिन देवी तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव बैठे हुए हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा है, एक कीर्तन जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, रोना बंद कर दो, संसार में तो जो भी आया है मरना निश्चित है। ऐसा समझाकर भीतर से बाहर आए। गुरुदेव ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। अरे आपके बिना तो कीर्तन सुना लग रहा था। संकीर्तन शुरू हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते पहुंच गए वहां जहां 16 वर्ष का बेटा पड़ा हुआ था। चैतन्य ने कहा क्यों? सब लोग कीर्तन कर रहे तो सोए हुए हो? चल उठ। मरे हुए बेटे को कीर्तन के प्रभाव से खड़ा कर दिया, कहा चल कीर्तन करो। ये भगवान की कथा है, ये सामान्य कथा नहीं है, ये कहानियों का संग्रह नहीं है, ये कपोल कल्पित घटना नहीं है, यह भगवान का साक्षात विग्रह है। भागवत वह है जो भगवान की तरह हो जाए। भगवान की तरह होने के लिए कोई योग्यता, कोई साहित्य, कोई उपाधि, कोई पुरस्कार, कोई जाति, कोई पंडिताई, कुछ ये सब बाहर की चीजें हैं।